दुनिया भर में गुज़िश्ता अगर हम 3 डेकेड्स की बात करें, 30 बरसों की बात करें, तो ज़ियाबतीज़ के शिकार यानी डायबिटीज़ के शिकार अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 80 करोड़ से ज़ायद ये तादाद हो गई है। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल है जहां बहुत सारे इसके पेशेंट हैं और पाकिस्तान चौथा बड़ा मुतासरा मुल्क है। सो जर्नल लॉन्सेट में शाया तहकीक में बताया गया है कि दुनिया भर में बालिग अफराद में डायबिटीज़ की 1990 की 7% शरह से बढ़कर ये 14% हो गई 1990 से। तो भाई क्या कर सकते हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर AB राठौर साहब, BM राठौर साहब। थैंक यू सो मच राठौर साहब, फिर से आप हमारे शो में तशरीफ लाए। भाई मुझे ये बताइए कि दुनिया में लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, खाने के तेल चेंज कर रहे हैं, खाने का तरीक़ेकार, फूड का पोर्शन, काफ़ी सारी चीज़ों पे। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन इस साउथ एशिया में मौजूद है कि कोई खुशी का मौका हो मुंह मीठा करें, चीनी लाजमी जुज है, और चीनी का कोई इशू होता है, महंगाई होती है, तो हम यहाँ पर बैठ के शोर रोने डालते हैं भाई कि चीनी महंगी हो गई, मुंह मीठा करें, मीठा खाएं एटसेट्रा। इतनी माशाल्लाह मिठाई की दुकानों की भरमार है, नो ऑफेंस टू देम। ये ट्रेडिशन हमारा चेंज क्यों नहीं हो रहा कि ये समझा जाए कि ये रिफाइंड जो शुगर है ये हमारे लिए जहर कातिल अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स। नहीं समझते। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि चीनी से ही शुगर बढ़ती है। हालांकि अगर आप हमारे जो है वो कल्चर में देखा जाए, कोई गेस्ट वगैरह आता है तो वो कहता है कि नहीं चीनी वाली चाय नहीं पीता, लेकिन वो जो है वो 5-6 रस केक भी खा जाएगा और जो है वो मिठाई भी खा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें खा जाएगा, और स्पेशली रोटी। रोटी तो में हमें अपने पेशेंट्स में अपने लोगों को ये समझाना है कि रोटी भी एक चीनी का किस्म है। रोटी, चावल, आलू, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो शुगर को ज़्यादा बढ़ाती हैं। प्याज भी सर? हाँ, प्याज भी बिल्कुल। और जब तक हम रोटी की तादाद कम नहीं करेंगे तब तक हमारी शुगर को कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, कॉम्प्लेक्स का हमें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, लेकिन हम पहले सैलेड खाएं, प्रोटीन खाएं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, तो वो एक जो ग्लूकोज स्पाइक है वो नहीं बन पाएगा। हम इसके लिए एक डायबिटीज़ की प्लेट जो है वो बताते हैं लोगों को कि एक प्लेट को 2 पोर्शन में डिवाइड करें। एक पोर्शन आपका जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्च कम हो, जैसे आपका जो है वो ब्रोकली हो गई या कैरेट्स हो गया, हाँ बीन्स हो गए हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका हाफ पोर्शन बचता है उसके अंदर आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें भी आपकी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। एक पोर्शन जो आपका बचता है वो प्रोटीन का होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मैटर करती है, जिस तरह सदफ ने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मैनेज करें चीज़ें इस तरह से कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ना बढ़े। उसको कैसे हम मजीद मैनेज कर सकते हैं? देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम इस तरीके से जो एक आम जबान में डिफाइन करें कि जो चीज़ हम खाते हैं वो कितनी देर में ही जल्दी शुगर को जो है वो बढ़ा देता है ब्लड के अंदर। तो वो पोर्शंस या वो खाने जिसके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो हमें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर कम। एक और चीज़ इसके अंदर है कि आटे की आपने बात की, रोटी की बात की। अब रोटी, आजकल आटा तरह तरह का दस्तयाब है। एक तो रिफाइंड आटा होता है और दूसरा जो होता है चक्की का आटा जिसे कहा जाता है, फिर उसके अंदर भी फाइबर आटा और पता नहीं कौन कौन सी किस्में और भी हैं। कौन सा मुनासिब है? अगर कम भी खाना है तो कौन सा खाना है? चक्की वाला आटा जो है वो ज़्यादा जो है वो मुनासिब है। अच्छा। वो उसके अंदर फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। ओके। और स्पेशल आटा उसके अंदर आपका फाइबर निकाला जाता है, तो वो आपके लिए बल्कि शुगर के आम बंदे के लिए भी जो है वो मौसर नहीं है। तो कोशिश यह करें कि जो है वो जौ का आटा या आप जो है वो गंदम का आटा, लेकिन वो रिफाइंड नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर चकोर शामिल होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है ना अपना नाश्ता जो करते हैं वो अक्सर और बेशतर किसी फ्रूट से करते हैं। फ्रूट में भी फ्रक्टोज होता है, यानी उसमें भी अपना मीठा होता है। तो बेहतर नहीं है कि आप अपना नाश्ता ज़रा कुछ सेवरी आइटम से करें, ब्रेड से कर लें या फिर आप मक्खन से कर लें, लेकिन शुरू में जूस पी लेना, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। जूस तो हम किसी भी में जो है रिकमेंड नहीं करते। जूस के अंदर आपका फाइबर निकल जाता है, सिर्फ आपकी जो वो शुगर बचती है। तो बेहतर यह है कि आप जो है वो डिफरेंट सीड्स आते हैं, आप वो लें, या प्रोटीन्स लें, बॉयल एग्स जो है वो ले लें, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली शक्ल में जो है लें, रोटी ले लें। यानी कीनू भी खाना है तो खाएं, जूस ना। हाँ, जूस ना, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो वो फाइबर्स निकल जाती है, सिर्फ आपकी जो वो शुगर बचती है, तो वो आपकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शामिल होती है। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएं कि हम जिस तरीके से आपने कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बाकी चीज़ों के मामले में नहीं रही। कुछ चीज़ें तो हमने बता दी, बेकरी आइटम्स तो वैसे ही मना है जी ना लें। ये जो आलू खाए जाते हैं, प्याज बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हर सब्जी हर चीज़ में यूज़ होता है,
इसमें कितनी चीनी होती है? यानी कि अगर फ़र्ज़ करें एक प्याज अगर आप हांडी में इस्तेमाल कर रहे हैं या 2 प्याज आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी में, या सलाद में खा रहे हैं, कितनी चीनी है उसमें? देखिए प्याज का अगर हम स्पेशली देखेंगे, प्याज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में नहीं आती है। अच्छा। लेकिन प्याज को आप अगर ज़्यादा जो है वो भून के खाते हैं तो फिर वो आपके लिए जो है क्रिस्पी वो वाली जो होती है, क्रिस्पी वाली वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज प्याज एज सच इतनी जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, आलू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। अच्छा, एग्जैक्टली। आलू सबसे ज़्यादा जो है शुगर बढ़ाती है। और काफ़ी लोग जो है वो हमारे पास आते हैं कि हम इंसुलिन भी ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं होती है। उसकी वह मेन वजह ये होती है, जब उनसे पूछते हैं तो वो 2 से 3 रोटी खा रहे होते हैं। तो रोटी जो है मेन सबसे कम। और हमारे यहाँ एक अदद रोटी की हम बात करें जो प्योर पाकिस्तानी रोटी होती है, सफ़ेद रोटी, जी हाँ, उसमें कितनी शुगर? 200 कैलोरीज उसके अंदर जो है वो होती है। एक आम नॉर्मल जो चपाती होती है उसके अंदर 200 किलो कैलोरीज होती है। और शुगर लेवल की अगर देखा जाए तो वो डिपेंड्स करता है कि वो उसकी जो है वो आटा कौन सा जो है वो सफ़ेद आटा, अगर सफ़ेद आटा है तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर होती है। एक प्लेट सफ़ेद चावल, हाँ, एक प्लेट सफ़ेद चावल जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा शुगर कंटेन करती है एज़ कम्पेयर टू हम अगर और किसी को देखें। हम कहते हैं कि आप जो है वो पोर्शन साइज करें और एक्सचेंज पॉलिसी को जो है वो रखें। 10-12 चम्मच के करीब होंगे एग्जैक्टली इतना जो है अगर हम रफ एस्टिमेट अगर समझें तो इतना जो है वो उसके अंदर होती है। अच्छा, ब्रेड लोग कहते हैं हम खा लेते हैं और फिर कहते हैं हमने खाया कुछ नहीं है, तो उसमें भी स्टार्च है? बिल्कुल, आपकी ये बेकरी आइटम्स में आ गए। ब्रेड के अंदर भी आपकी जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लेकिन डॉक्टर साहब लोग पता है क्या करते हैं, लोग कहते हैं हमने रोटी खानी छोड़ दी, हमने ब्रेड खानी छोड़ दी, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आपकी बॉडी में फाइबर होगा तो वो फाइट करेगा शुगर से, आपकी बॉडी में प्रोटीन होगा तो आपकी बॉडी जो है वो देर से उसको कंज्यूम करेगी, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी और वो शुगर भी उसमें लग जाएगी। हमें पूरा कॉम्बिनेशन खाना चाहिए। एग्जैक्टली हमें जो है वो ऐसा नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म कर दें, जो है क्योंकि हमारी जो ब्रेन है उसकी जो डाइट है वो ग्लूकोज है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ग्लूकोज को जो है वो बंद कर देते हैं या जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो हमें जो है वो पोर्शन साइज में लेकिन थोड़ी सी सब चीज़ें जो है वो लेनी, थोड़ा अपने खाने के पर कंट्रोल कर लें, बाकी सब चीज़ें खाएं। होल ग्रीन चीज़ें जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। अनलकीली हमारे पास इतनी अवेलेबल होल ग्रीन वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ना आपकी जो वो ब्रेड होती तो वही खा लें। हाँ, जो भी है वो खाएं, लेकिन ये है कि एहतियात के साथ। अच्छा, ये जो वाइट राइस के अंदर इम्पैक्ट वही होता है जो ब्राउन राइस में होता है, या उसका नहीं, वाइट राइस, पॉलिश्ड राइस, ब्राउन राइस जो है वो डायबिटिक्स के लिए या आम जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए बेहतर होता है, यानी कि उसमें शुगर जो है वो इम्पैक्ट कम होगा। जी हाँ, वैसे 10 टीस्पून इज अ लॉट, आप सोचें। नहीं, वो उस सेंस में नहीं है, वो सेंस में आप उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएं सैलेड का, आप उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएं प्रोटीन का, तो वो राइस आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। सिर्फ राइस खाना आपके लिए नुकसानदेह है डेफिनेटली। लेकिन अब जैसे जो है मुशफाक साहब ने कहा कि जो वो ब्राउन राइस और वाइट राइस की जो है वो अगर कंपैरिजन करें तो ब्राउन राइस, आप दाल चावल खाएं, दाल चावल के साथ सैलेड खाएं, आपकी वो कंप्लीट मील होगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वेजिटेबल्स के साथ अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर रहता है। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर लोग, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मीठे की तलब हो रही हो तो फिर बंदा क्या करे? अगर होता है ना बाज़ औक़ात, क्या खजूर खाएं या गुड़ थोड़ा सा चख लें या क्या करें? मीठे की तलब हो रही है तो फिर आपके लिए खजूर जो है वो कंपैरेटिवली जो बेहतर है, या आप कोई फ्रूट ले लें जो है अच्छा, बेहतर है कि ओके 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 ओके। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं हमने भाई हम डाइट कर रहे हैं, चाय के साथ बस रस खाया था, पराठा छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी है, तो ये ठीक है? ये डाइट के हिसाब से? नहीं, डाइट के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाली तो हमें उसकी कंपनसेशन जो है वो इतनी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए या फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है वो पराठे भी जो है वो खा रहे हैं और साथ में आपने जो है वो ऐसी प्रोटीन वाली चीज़ें कम ले हैं, फैट वाली चीजें ज्यादा ले रहे हैं। देखिए, पहले जमाने में जब लोग पराठे खाते थे ना तो वो चलते बहुत थे, उनकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। वालिदैन से पूछे तो वो आपको बताएंगे उनका स्कूल कितना दूर हुआ करता था, पता नहीं कौन कौन से रास्तों से गुजरते हुए वो अपने स्कूल पहुंचते थे, तो वॉक बहुत होती थी। अब तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोबाइल लेके बैठे हुए और खाए पिए जा रहे हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब होते थे, वो ये फरमाते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ये फरमाते थे कि भाई खाओ वो जो पचा सको, यानी कि अगर एक रोटी आप हजम कर सकते हैं तो आप एक रोटी खाएं, अगर 4 रोटी कर सकते हैं तो 4 रोटी खाएं, डिपेंडिंग कि आपको उसके ऊपर एक्सरसाइज मजीद करना होगा। एग्जैक्टली। और फिर ये फ्रीजी ड्रिंक्स वगैरह भी अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल जो है वो ट्रेंड है, ये तो नॉर्मलाइज हो गया ये चीज़। और नई रिसर्च ये बताती है ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद अगर आप 10 मिनट भी वॉक कर लेना तो वो आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। तो वो तो डॉक्टर साहब भी मशवरे देते होंगे माशाल्लाह से। लेकिन हम एक ही टाइम वॉक करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट आप कहते हैं कि जो है वो
आधे घंटे से पौना घंटा जो है हफ्ते में 5 दिन जो है वो ब्रिस्क वॉक होनी जरूरी है। ब्रिस्क वॉक इज द की, जिसमें आपका आपकी दिल की धड़कन भी बढ़े और थोड़े से आपके हल्का सा सांस भी फूले। थैंक यू सो मच बीएम राठौर साहब फॉर योर टाइम सर, इट्स ऑलवेज अ चलें प्लेजर टू जी, हैव यू। चीनी से कोशिश करें, अवॉइड करें, कम से और कम चीनी दूसरे जो इस्तेमाल खाने करें। हैं हाँ। उनसे भी बचें, मिठाइयों से भी बचें। खाने की जो पोर्शन है वो कम कर दें।